हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार में। तो आज की हमारी कहानी है किट्टू मॉन्क या मॉन्स्टर। जून 2020, कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन का दौर। एक शाम अपने घर के आंगन में घूमते हुए मुझे लगा जैसे कि गेट के बाहर कोई है। मैंने गेट ओपन करके देखा और गेट से बाहर का नज़ारा देखकर खुश होते हुए तुरंत घर के अंदर दौड़ती हुई गई और किचन से 4 रोटी लेकर वापस से बाहर जाते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, बाहर गाय और उसका बछड़ा आए हैं, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। मम्मी ने जवाब दिया, मंदिर में प्रसाद भी रखा है, वो भी लेकर जा। मम्मी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और हाथ में प्रसाद और रोटी लिए बाहर की ओर चल दी। मेरे पीछे पीछे मेरे मम्मी और पापा भी गेट पर आ चुके थे। गाय और उसकी छोटी सी बच्चिया को रोटी और प्रसाद खिलाने के बाद हम तीनों ही लोग गेट के पास खड़े होकर गौर से उनको देख रहे थे कि तभी मेरी मम्मी के पैरों में एक बिल्ली का बच्चा आकर मियाऊ मियाऊ की तेज आवाज करने लगा। उस बिल्ली के छोटे से बच्चे को देखते ही मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। बिल्ली की आवाज सुनकर मेरी 6 साल की भांजी भी घर के बाहर आ गई और हम दोनों लोग बिल्ली से खेलने लगे। तभी मेरे पापा बोले, इस बिल्ली को घर के अंदर मत ले जाना तुम लोग। मैंने अपने पापा की बात सुनते ही बिल्ली को गेट के बाहर रख दिया और घर के अंदर जाकर उसके लिए एक कटोरी दूध ले आई। कुछ ही देर में वो बिल्ली पूरा दूध चट कर गई और मैं अपनी भांजी के साथ जाकर उस बिल्ली को अपने घर से थोड़ा दूर रखाई और घर वापस आकर अपने कामों में लग गई। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक ही मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर 2 बिल्लियों के लड़ाई करने की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकली और सामने देखा तो एक छोटी सी बिल्ली उसके सामने खड़े बड़े से बिल्ले के अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे देखते ही वो छोटी बिल्ली जल्दी से मेरे पैरों के पास आकर छुप गई। ये वही बिल्ली थी जिसे कुछ देर पहले मैं और मेरी भांजी घर से थोड़ा दूर रख के आए थे। इस छोटी बिल्ली को फिर से अपने सामने देखकर मैंने उस बड़े बिल्ली को भगा दिया और उस छोटी सी बिल्ली को अपने साथ अपने कमरे के अंदर ले आई। मैंने उस बिल्ली को आराम से एक चेयर पर लगी मुलायम गद्दी में बैठा दिया और फिर कमरे के कोने में एक मिट्टी से भरा हुआ टब रख दिया ताकि वो बिल्ली का बच्चा कहीं गंदगी ना फैलाए। देखते ही देखते वो बच्चा चैन से सो गया और उसको इतने प्यार से सोता देख मैं और मेरी भांजी इसे अपने ही पास रखने के बारे में सोचने लगे और ये ख्याल आते ही हमने तुरंत उसका नामकरण भी कर दिया। हमने उसका नाम रखा किट्टू। किट्टू बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा जो शायद 2 या 3 महीने से ज्यादा का नहीं था। सुपर एक्टिव और हद से ज्यादा शैतान किट्टू ने कुछ ही दिनों में सभी घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। कभी वो दरवाजे के ऊपर चढ़ जाता तो कभी बाहर धोकर सुखाने रखे घड़े के अंदर घुसकर शैतानी करता। किट्टू की यही हरकतें थी जो सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थी। इन सभी शैतानियों के बीच किट्टू को जब भी नींद आती तो वो सीधे मेरे पास चले आता और मेरे बगल में आकर सो जाता। यूं ही 4 महीने बीत चुके थे कि तभी मेरी मम्मी को एक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। करीब 1 महीने तक लगातार अपने ही शहर के डॉक्टरों से जांच कराने के बाद भी जब बीमारी का सही से पता नहीं लग पाया तो मेरे पापा, मम्मी और भाई ने फैसला किया कि अब वो दिल्ली में मेरी मम्मी का इलाज कंटिन्यू कराएंगे। लेकिन उस वक्त ये इतना आसान नहीं था
क्योंकि ये टाइम था कोविड का। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी बड़ी थी, इसलिए गवर्नमेंट से सारी परमिशन और टेस्ट करवाने के बाद मैं अपनी मम्मी, पापा और भाई के साथ 6 सितंबर 2020 को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस दौरान घर में मेरी बड़ी दीदी, उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी और दूसरी दीदी का बेटा रुके हुए थे। इन सभी के अलावा घर में 2 मेंबर और थे, हमारी किट्टू कैट और जेरी डॉग। वहीं दूसरी तरफ हम दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और वहां जल्द ही मेरी मम्मी के सारे टेस्ट शुरू कर दिए गए। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने बताया कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, जिसका जितनी जल्दी ऑपरेशन कर दिया जाए उतना अच्छा रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पापा ने तुरंत ही ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया और अगले 2 दिन में ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, इसलिए मम्मी की जल्दी रिकवरी के लिए उनको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा गया। कुछ 1 हफ्ते के बाद मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 10 दिन के बाद वापस से स्टिचेस को दिखाने के लिए हॉस्पिटल आने के लिए बोला। इसलिए हम सभी लोग 10 दिन के लिए दिल्ली में ही रहने वाले मेरे एक मामा जी के घर चले गए। फिर फाइनली वो दिन आ गया जब हॉस्पिटल में मम्मी को दोबारा से एग्जामिन किया गया और आगे की मेडिसिन बताकर 2 महीने बाद वापस से दिखाने के लिए बोला गया। मम्मी की सभी दवाइयाँ वगैरह लेकर हम सभी लोग करीब 15-20 दिन के बाद अपने घर की ओर वापस लौट आए। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में दिल्ली से वापस लौटने के बाद भी मैं, मेरी मम्मी, पापा और भाई अपने ही घर में लगभग 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहे। यूं ही करीब 2 महीने बीत गए और इस बीच मेरी मम्मी ने काफ़ी हद तक रिकवर भी कर लिया। लेकिन इन 2 महीनों की रिकवरी के दौरान अचानक ही एक रात किट्टू घर छोड़कर कहीं चला गया। मुझे लगा था कि शायद किट्टू यहीं कहीं आसपास गया होगा और वो जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं। मेरा ये इंतज़ार कुछ दिन से शुरू होकर कुछ हफ्ते से होते हुए महीनों में बदल गया। इस दौरान मेरी मम्मी भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और फिर एक दिन मेरी मम्मी ने YouTube में देखे हुए एक वीडियो के बारे में बताते हुए मेरे पापा से कहा, पता है, YouTube के एक वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसे बाहर से आई बिल्लियों को घर में पालना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। मुझे तो लग रहा है इसी की वजह से मैं बीमार पड़ी और मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। कुछ देर तक एकांत कमरे में बैठकर काफ़ी सोचते रहने के बाद मैंने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, क्या सच में किट्टू के आने से मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी हुई? क्या किट्टू कोई मॉन्स्टर था? क्या वो इस घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने आया था? दिमाग में ये सवाल आते ही मेरे दिल ने कहा, नहीं, किट्टू मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? उसके आने से ही तो इतनी बड़ी मुश्किल से बच के सही सलामत निकल आए थे हम लोग। वो किट्टू ही था जिसके आने से सही वक्त पर बीमारी की पहचान हो गई और उसका इलाज करा लिया गया। वो किट्टू ही था जिसने पूरे 20 दिन तक घर में रह रहे लोगों का ख्याल रखा, हर वक्त उनको अटेंटिव रहने पर मजबूर किया। मेरे दिल के इतने सफाई देने के बाद भी अगर आज भी मैं किट्टू के बारे में सोचती हूँ ना, तो सिर्फ यही सवाल मेरे दिमाग में आते हैं कि आखिर कौन था किट्टू? क्यों आया था वो मेरे घर? कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया? क्या वो सच में कोई मॉन्स्टर था या वो कोई मॉन्क था जो बचाने आया था हमारे घर को बिखरने से? तो क्या लगता है आपको, कौन था किट्टू? कोई मॉन्क या फिर मॉन्स्टर? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।